नमस्कार बच्चों। आज अपन बीए पार्ट 3 में भगवत गीता के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो आत्मा की अजरता अमरता के विषय में बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि न अस्तो विद्यते भावो न अभाव विद्यते सत्य उभयो अपि दृष्टो अंतस्तु अन्यो तत्वदर्शी भी, कि वास्तव में जो संसार में जो सत्य है और असत्य है उसके विषय में विस्तार से अर्जुन को बताते हुए कह रहे हैं कि जो सत्य है उस सत्य का कभी किसी काल में अभाव नहीं होता, और जो असत्य है, जो झूठ है, वो झूठ सच नहीं हो सकती। जो झूठ है वो किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय इस प्रकार से उसका कोई अस्तित्व होता नहीं है। लेकिन भ्रमवश व्यक्ति उस असत्य को सत्य मान लेता है। वो कहते हैं कि ऐसे जैसे आत्मा, कि वास्तव में जो आत्मा है वो आत्मा सच है। आत्मा सच इसलिए है कि ये किसी भी काल में इस प्रकार से इसका विनाश नहीं होता। यहां जब तुम ये मोहग्रस्त होकर और इस विषय में विलाप कर रहे हो, इस विषय में लोगों के सामने कह रहे हो कि नहीं भाई मैं तो मेरे सामने वाले परिवारजनों के साथ में युद्ध नहीं कर सकता, तो उसे कहते हैं कि ये सच नहीं है। कि जो सच तुम शरीर को सच मान के चल रहे हो, शरीर का अस्तित्व नाशवान है और ये हमेशा इस प्रकार से मोहग्रस्त होकर व्यक्ति इस ओर इस प्रकार से विचलित हो जाता है। इस बात को उभयो, इन दोनों बातों को, कि वास्तव में सच क्या है और असत्य क्या है, इन दोनों बातों को तत्वदर्शी भी, कि जो तात्विक लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो ज्ञानवान लोग हैं, उन लोगों ने इसको भली प्रकार से समझ लिया है। उन लोगों ने अच्छी तरह से इसको देख लिया है कि वास्तव में शरीर नाशवान है, शरीर का अस्तित्व कुछ समय के बाद में समाप्त हो जाता है, और जो अपने पंच महाभूतों से बना हुआ जो शरीर है वो अपने अपने महाभूतों में विलीन हो जाता है। आत्मा अपने मूल स्वरूप में इस प्रकार से जो परमात्मा है उसमें इस प्रकार से जाके मिल जाती है। तो कहते हैं कि तात्विक जो लोग हैं, जो इस प्रकार से जो ज्ञानी लोग हैं, उन ज्ञानी लोगों ने इस बात को भली प्रकार से समझ लिया है। और यही सच है कि जो सच है वो हमेशा सच रहता है और जो असत्य है वो सच हो नहीं सकता। ज्ञानवान लोगों ने इस बात को अच्छी तरह से इस प्रकार से समझ लिया है, महसूस कर लिया है। फिर आगे कहते हैं अर्जुन से कि अविनाशी तू तद्विद्धि येन सर्वम इदम तत्तम विनाशम अव्यश्च न कश्चित कर्तुम अर्हति। कि वास्तव में जो सदैव रहने वाली है, जो वस्तु सदैव रहने वाली है वो आत्मा है, और जो असत्य है वो शरीर है, कि शरीर नाशवान है। वो कहते हे अर्जुन, इस नाश रहित को, उस आत्मा को तुम भली प्रकार से इस प्रकार से अच्छी तरह से जो सांसारिक प्रपंच आदि से ओतप्रोत है उसको भली प्रकार से जान। और अविनाशी, इसे अविनाशी इसलिए कहा है कि इस आत्मा का विनाश नहीं होता, कोई भी इस आत्मा को विनाश करने में सक्षम नहीं है। नाश शरीर का होता है। जैसे ही शरीर की उम्र पूरी हो जाती है तो कुछ समय के बाद में शरीर अपने पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है, सब तत्व अपने अपने अस्तित्व में मिल जाती है और आत्मा अपने मूल स्वरूप परमात्मा में इस प्रकार से चला जाता है। तो इसीलिए हे अर्जुन, जो वास्तविक सच है उस सच को तुम भली प्रकार से इस प्रकार से पहचानो। सच क्या है? आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, उसका कभी भी इस प्रकार से विनाश नहीं हो सकता। और जिसका विनाश नहीं हो सकता उसके बारे में तुम प्रलाप कर रहे हो, उसके बारे में तुम इस प्रकार से व्यतीत हो रहे हो, इस प्रकार से अपने आप को हीन समझ रहे हो कि भाई कैसे मैं अपने आत्मीय जनों से इस प्रकार से उनके सम्मुख खड़ा हूं। इसलिए तुम्हें इस विषय में ज्यादा विलाप आदि नहीं करने चाहिए कि वास्तव में जिसका अस्तित्व है ही नहीं है, जो शरीर है ये नाशवान है। और तुम्हें जब इसका अच्छी तरह भान हो जाएगा, ज्ञानी जो लोग उन्हें पता लग गया, तो तुम्हें भी इस प्रकार से इसको समझना चाहिए, इसको भली प्रकार से जानना चाहिए। फिर आगे उसी का समर्थन करते हुए कहते हैं कि अंतवंत इमे देहा
नित्यस्य योक्ता शरीर न है अनासीनो अप्रमेयस्य तस्माद युद्धस्सु भारत है कि हे अर्जुन, इस प्रकार से नित्य अविनाशी जिसका कभी नाश नहीं होता, ऐसे उस आत्मा के वो लिए कहते हैं कि शरीर को जो एक तरह से उसका जो स्वभाव है वो सारे नाशवान कहे गए हैं। इसलिए तुम्हें जो अपना मूल कर्तव्य है उस मूल कर्तव्य में नियोजित हो जाना चाहिए, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। अंतमंत इमे देहा, यानी देह के ये जो शरीर है ये नाशवान कहे हैं, शरीर का नाश होना ही है। और नाश जब होना है ये तुम्हें अच्छी तरह से पता है, तो तुम्हें अपने जो मूल कर्तव्य जो तुम्हारा है उस कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहिए। क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, क्षत्रिय का जो कर्तव्य है युद्ध करना। युद्ध से विमुख होकर इस प्रकार से तुम भागोगे तो लोग तुम्हारी समाज में निंदा करेंगे, तुम्हारा अपयश फैलेगा। इसलिए जो तुम्हारा कर्तव्य है उस कर्तव्य का निर्वहन तुम्हें करना चाहिए कि जो नित्य है, अविनाशी है, अप्रमेय है, वो आत्मा है, कि वो इंद्रिय आदि के द्वारा भी प्रमाण आदि का विषय नहीं कहा है उसे कि उसे क्या है, न वो दिखती है, न उसका कोई अस्तित्व है, न उसका आभास होता है, न उसके बारे में हम विचार कर सकते हैं। वो कहते हैं ऐसे इन तर्कों आदि से रहित जो सच है ऐसे उसको भली प्रकार से जान, जिसका कभी भी नाश नहीं हो सकता। इसलिए जब वो नाश रहित है तो तुम्हें अपने कर्तव्य को इस प्रकार से तत्पर होना चाहिए, कर्तव्य के लिए लग जाना चाहिए, अर्थात तुम्हें युद्ध करना चाहिए। नित्य युक्ता शरीर ने अनासीनो अप्रमेयस्य तस्माद युद्धस्सु भारत है। अनासीनो अप्रमेय, जब अनाश विनाश रहित है, अप्रमेय है, तो इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। यानी तुम्हें इस प्रकार से जो छोटा इधर उधर की जो तुम सोच रहे हो उन बातों का ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने कर्तव्य में लगना चाहिए। आज इतना ही, धन्यवाद।